अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कब्ज़ के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कब्ज़ के बारे में कि कब्ज़ की जो है वो क्या अलामात हैं और इसके जो है वो क्या असबाब हैं। पहले हम इसकी अलामात पे डिस्कशन कर लेते हैं कि इसकी अलामात क्या होती है। खाना खाने के 24 घंटे तक अगर पखाना ना आए तो उसको हम कब्ज़ कहते हैं। अगर पखाना 24 घंटे बाद आ जाए और मिकदार में कम हो तो उसको भी हम कब्ज़ कहते हैं। मैं आपको कब्ज़ की अलामात बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब्ज़ है हमें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके असबाब क्या हैं। ठीक है, अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि इसके असबाब क्या हैं। इसके असबाब ये हैं कि हम लोग ज़्यादातर जो है वो बादी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या बादी अशिया का इस्तेमाल करते हैं, लेसदार चीज़ें खाते हैं, खुश्क चीज़ें खाते हैं, या ज़्यादा जो है वो अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। आंतों की सोजिश, पानी की कमी, ये सारे इसके असबाब हैं जिसकी वजह से जो है वो कब्ज़ हो जाती है। अब इसकी जो अलामात हैं, अलामात के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कब्ज़ के मरीज़ का सर भारी रहता है, जिस्म में सुस्ती और पेट जो है वो अफारी होता है, हवा से पेट तना रहता है, भूख कम लगती है या बिल्कुल ही बंद हो जाती है, आंतों में सोजिश हो जाती है, बाज़ दफ़ा बवासीर भी हो जाती है, सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, दिल घबराता है। ये सारे जो हैं वो कब्ज़ के असबाब हैं। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, मरीज़ बेचैन बेकरार रहता है, उसको जो है वो किसी तरह भी सुकून नहीं मिलता। तो आज मैं कब्ज़ के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन नुस्खा बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली जो हैं वो वीडियोस आपको मिलती रहें और आप हमारे नुस्खों से फ़ायदा हासिल करें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए जो है वो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने लेना है गुल सुर्ख 1 तोला। गुल सुर्ख हमने ले लेना है 1 तोला। क्वांटिटी भी मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ, बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी। गुल सुर्ख हमने ले लेना है 1 तोला। मुलट्ठी हमने लेनी है 1 तोला। 1 तोला। और नंबर 3 पे हमने ले लेना है मुसब्बर 1 तोला। ये भी हमने लेना है 1 तोला। इन तीनों को जो है वो हमने बारीक पीस लेना है। इसका हमने बना लेना है सफ़ूफ। ठीक है, बारीक पीस लें इसको, इसका बना लें आप सफ़ूफ। सफ़ूफ बना के आप रख लें। अब मैं आपको बताती हूँ मिकदार खुराक कि आपने इसको कितना खाना है और किसके साथ खाना है। मिकदार खुराक आपने इस तरह लेनी है कि चाय वाला आधा चम्मच, चाय वाला आधा चम्मच आपने लेना है सुबह शाम। खाना खाने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है और आपने इसको पानी के साथ नहीं लेना, नीम गर्म दूध के साथ लेना है। ठीक है, नीम गर्म दूध के साथ। और अगर किसी को कब्ज़ का ज़्यादा मसला है तो वो चाय वाला चम्मच भर के भी ले सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आप इस नुस्खे को बनाएं, इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत आला नुस्खा है। ये हम बच्चों को भी दे सकते हैं, बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि हम बच्चों को दें, बड़ों को दें, किसको दें, ये सबको हम दे सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।